मैं तो मांग कर रहा हूं सीधा, मुख्यमंत्री जी, ये नरसंहार है, ट्रिपल मर्डर, फिर उसके बाद मर्डर। आप सीबीआई कराने के लिए क्यों आप चुप हैं? क्यों आप हतोत्साह होकर के, निराश होकर के बैठे हैं? मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच कराइए ना। यदि पंख तोड़ दिए होते तो आज ये लोग फरफराते नहीं। यह उनके आदरणीय पिताजी माताजी के शासन काल का ही उपज है सब। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार में इन दिनों गोपालगंज मामले को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। ट्रिपल हत्याकांड जो हुआ, 3 लोगों की हत्या हुई, उसके ठीक 1 से 2 दिन के अंदर दूसरी भी हत्या हो जाती है। मतलब एक के बाद एक जो मर्डर हो रहे हैं। इस घटनाक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है, वहीं पप्पू यादव की पार्टी भी पीछे नहीं है। पप्पू यादव ने भी जोर शोर से सरकार को घेरा। प्रेमचंद सिंह हैं, प्रेमचंद सिंह जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं जाप के, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस मामले को लेकर क्या कुछ उन्होंने वहां पर देखा, क्या कुछ उन्हें हाथ लगी, क्या कुछ लगता है। प्रेमचंद जी, आप वहां पे पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पे, घटना के बाद क्या कुछ लगा? जो आरोपी हैं वो कहाँ है और तमाम चीजें बताइए आप। प्रियांक जी, लगातार गोपालगंज की घटना को जी, सबसे पहले मैं साधुवाद और बधाई देता हूं कि हेडलाइन बिहार आपकी चैनल काफ़ी प्रमुखता से उठा रही है। आपके पूरे टीम को, आपके चैनल को बधाई देता हूँ। नंबर 2 कि आपने ग्राउंड जीरो की बात की। ये सच है कि जयप्रकाश जी चाहे जिस भी राजनीतिक संगठन से हों, जो भी संगठन सामाजिक चलाते हों, सच्चाई है कि वो लड़का एक नौजवानों की टीम बना करके समाज में हर कुरीति और हर गलत चीज़ों का वो विद्रोह करके, संगठित करके, सबको लेकर के चल रहा था। घटना 24 तारीख के शाम का है। 24 तारीख के शाम में लगभग गोधली का बेरा, 6, साढ़े 6, 7 का समय जो होता है, गोधली जिसको कहते हैं, अपने दरवाजे पर बैठ करके मोबाइल देख रहा था। और इसी बीच अपराधी वहां पहुंचते हैं। पहले 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधी पहुंचते हैं। अच्छा। फिर पीछे से 2 अपराधी और आते हैं। ये मैं आंखों देखी हाल। मैं जब वहां गया, वहां के चश्मदीद जयप्रकाश यादव की भतीजी ने खुद अपनी बयान दी। और पहुंचते के साथ अपराधी बिना पूछे, पहले से पहचान रहे थे अपराधी, रेकी कराई गई इस घटना को अंजाम देने का। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि यह हत्या नहीं, यह नरसंहार है। और सीधे फायरिंग जयप्रकाश, गुजार है जयप्रकाश कि एक गोली मात्र उसके बाह में लगी और वो कूद करके अपने घर के गली में भागा। अच्छा। और घर के कोठरी में उसके पिताजी शाम के समय में, देहात वगैरह में लोग पूजा करते हैं, पूजा कर रहे थे। गोली की आवाज सुनकर के बाहर उठते हैं। अपराधी 2 और 3 जयप्रकाश को काफी किलोमीटर दूर खदेड़ते, गाली गलौज, फायरिंग करते पीछे कर रहे हैं। और जयप्रकाश चिल्लाते हुए भाग रहा है। और 2-3 अपराधी वहीं पर पिस्टल ताने खड़े हैं। एक पिता को बेटे पर हमला और हत्या के नियत से आए हुए अपराधियों को देख करके वो प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। आनन फानन में अपराधी सब अपने पिस्टल की गोली उनके पिताजी पर खाली कर देता है। अच्छा। ये घटना की जीरो ग्राउंड की बात है। जयप्रकाश की माताजी गोली की तरतराहट की आवाज सुनती हैं और घर से बाहर निकलती हैं। और वो जैसे चिल्लाना और शुरू विरोध करती हैं, पकड़ना झपटना चाहती हैं, अपराधी सीधे उनके भी सीने और सर में गोली उतार देता है।
और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। छत पर बैठा भाई जब चिल्लाता है और विरोध करता है, आवाज़ देता है, लोगों को चिल्लाता है, बुलाता है गांव वाले लोगों को, नीचे से ही एक अपराधी उसको सीधे सीने में गोली मारता है। वो पीछे बैक होकर के भागना चाहता है, पीछे फिर उसके कमर में गोली मारा जाता है। ऐसे करके घर की अन्य बहुएं, बेटियां निकलती है, उन पर भी फायर किया जाता है, तब तक वो लोग घर में छुप जाता है। इतनी बड़ी नरसंहार के नियत और नरसंहार करने के विचार से आए हुए अपराधी, और सीधे अपराधी गाली देते हुए चहट रहे हैं। इतनी विभत्स गालियां जयप्रकाश यादव और जयप्रकाश यादव के परिवार पर कि मैं अपनी जुबान से नहीं बोल सकता हूं। ये ग्राउंड जीरो की जब बात कर रहे थे मैं बता, इसमें जो तमाम आरोपियों की बात कही जा रही है, इसमें ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अमरेंद्र पांडे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ इस पर कहेंगे आप? देखिए, ये जग जाहिर है, इस घटना की जड़ में जाइए। गोपालगंज एक ऐसा जिला है इस बिहार का कि अपराध की दुनिया में एक तो यूपी से सटा हुआ, आपके गोरखपुर इलाके का, पूर्वोत्तर के का इलाका जो है, और बॉर्डर, वहाँ पहले से जंगल माफियाओं का, अनदस्यु डाकुओं का इलाका रहा है। और उसी के इलाके से फला फूल करके गुंडागर्दी, हत्या, अपराध, माफिया के बीच का नाम है वह परिवार, जिसे कौन नहीं जानता है बिहार का आदमी। ये अमरेंद्र पांडे जो सम्मानित जदयू के विधायक हैं सत्ताधारी के, ये कौन है? पहले सगे भाई हैं अमरेंद्र पांडे जी सतीश पांडे जी, और सतीश पांडे जी के उसी बाहुबलता के बल पर कभी मायावती जी की पार्टी से, और कभी अब सरकारी पार्टी बिहार के जदयू से वो लगातार आज विधायक है। कोई बोलने वाला उनके खिलाफ नहीं होता है। उनके अपराधों का शुभारंभ मैं निकाल करके लेकर के आया हूं सन 1996 यानी 96 से इनकी अपराध की शुभारंभ होती है। अच्छा। 97 में ये पहला मीरगंज जहां उनका घर है उस थाने में, दूसरा आपको गोपालगंज में 97 में, तीसरा 2002 में। ये लंबी इनकी कच्चा चिट्टा है अपराध का। अच्छा। और यह अपराध उनका कितने मामले हैं लगभग? इनके भाई जो खुद अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, और उनके बुत्ते जिला परिषद, कभी भाई, कभी परिवार की भाभी, आज भतीजा। और मैं बताऊं कि जयप्रकाश की ऊपर हमला और उनके परिवार के साथ उस गांव में, रूपनचक गांव में जो नरसंहार हुआ है, उसके पीछे एक कंप्लीट राजनीतिक वर्चस्व है कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ना हो, हमारे खिलाफ किसी का बोलबाला ना हो। यह जयप्रकाश उस प्रखंड के भाग 18 का अगले साल जो जिला परिषद मुखिया का जो चुनाव होने वाला है, उसमें अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अच्छा, ये इस साल चुनावी साल है, 2020 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में वहां पर जो हालात बन रहे, तो क्या लगता है इससे सत्ता और विपक्ष दोनों को कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी और राजनीतिक कोई द्वेष नहीं है इस विधायक, सम्मानित विधायक जी से, लेकिन सच बोलना पड़ेगा। एक परिवार के लोगों को, 3 लोगों को आप घर पर ही मौत के घाट उतार दीजिए और कोई बोले नहीं, और पक्ष और विपक्ष राजनीति करने लगे,
यदि माननीय पप्पू यादव जी, प्रियांक जी, यदि मामले का संज्ञान खुद दिल्ली में बैठ करके ना लिए होते, खुद पप्पू यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस संज्ञान लिया, अपने स्वास्थ्य प्रभारी मुन्ना जी को पीएमसीएच भेजा, मुझे भी खुद भेजे, हम पीएमसीएच गए, जयप्रकाश की इलाजरत घायल अवस्था में उनसे मिले और सीधे उसके बाद उनके हम गांव गए। आश्चर्य होगा कि जयप्रकाश का घर और दोषी अपराधी का घर काफी कम दूरी पर है। अच्छा। मेन रोड में विधायक जी का घर है और उन्हीं के घर और पेट्रोल पंप के सामने से जयप्रकाश के गांव जाने का रास्ता है। अच्छा। मेन रोड से। अच्छा। जब मैं ग्राउंड जीरो पर जाता हूं, जयप्रकाश के घर पर एक भी पुलिस नहीं और विधायक जी के घर पर 25 से 40 के तादाद में लगभग महिला फोर्स, बीएमपी फोर्स, जिला बल, अच्छा, रैपिड फोर्स, वज्रवाहन, ये सब लगा हुआ है। बाहर मौत हुई गरीब की और सुरक्षा अमीर की, बाहर नीतीश कुमार, बाहर बिहार सरकार। इस मामले में आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि एक दूसरी भी हत्या हो गई है। आप समझिए, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दूसरी हत्या हमारे शशि भूषण तिवारी जी या उर्फ मुन्ना तिवारी जी, जो मैंने बयान सुना विधायक जी का, विधायक जी ने कहा चाहे वो विपक्ष पर हमलावर हों, ये विपक्ष पर हमलावर नहीं है, ये बिहार के तमाम उन गरीब गुरुओं पर हमलावर हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे। आप बिहार के ईंट से ईंट बजा देना चाहते हैं जो हैं, वहां जितनी भी हत्याएं पहले भी पूर्व में होती रही, ये सत्ता और रसूख के और पैसे और ताकत के बदौलत ये सबका लिपापोती कराते रहे हैं। इसलिए कौन है ताकत? आप हत्या भी कीजिएगा, हत्या भी कराइएगा, आप कंडेम्प्ट भी नहीं कीजिएगा। आया है क्या विधायक जी, वहां के लोकल विधायक हैं, आप कंटेम्प्ट किए? आप इसके विरोध में बोले कि जयप्रकाश की हत्या हुई? नहीं बोले। और आपको आरोप गठित किया जा रहा है तो आप सीधे हमलावर हो रहे हैं। अच्छा, क्या सरकार से आप क्या मांग करते हैं इसको लेकर? सीधे मैं कहता हूं कि यह जो मिस्ट्री जो हो रही है ना, ये चुनाव जो आ रहा है, मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि इस बिहार के चुनाव को एक बार फिर रक्त रंजित चुनाव मत कराइए। अच्छा। और सीधे मांग करता हूं जन अधिकार पार्टी और अपने माननीय नेता पप्पू यादव जी की ओर से इस पूरे घटना और नरसंहार का एक सीबीआई जांच। अच्छा। मुख्यमंत्री जी आप घोषणा कीजिए, आप दीजिए सीबीआई को। जी धन्यवाद प्रेमचंद जी। तो न्याय तभी मिलेगा। जी, सीबीआई जांच की मांग प्रेमचंद सिंह ने कर दिया है। जाप की तरफ से सीबीआई जांच करवाई जाए, ऐसा नीतीश कुमार को इन्होंने कह दिया है। तो आज प्रेमचंद सिंह जो कई बातें उन्होंने कह दी है, जो अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, कुछ हाईकोर्ट के विधायक हैं, उन पर तमाम आरोप लगे हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। इस मामले में जो भी नई बातें सामने आएगी, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।